हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है और इस वीक मंडे कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी का वन डे चार्ट। तो आइए, और सबसे पहले जो आप लोगों को बात समझनी है वो ये है कि फॉर पास्ट मोर देन 30 डेज या 45 डेज मार्केट जो है एक रेंज में था। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने लेवल्स का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है। हालांकि ये ब्रेकडाउन ही कंसिडर किया जाएगा, बट लास्ट इंट्राडे के हिसाब से अगर मूवमेंट देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक नेगेटिव साइन नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि ब्रेकडाउन के टाइम पे मार्केट अगर हमको एक नेगेटिव अच्छा एग्रेसिव क्लोजिंग दे देता तो हम डेफिनेटली श्योर हो जाते कि जो है नेगेटिव मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। बट ब्रेकडाउन तो हुआ है। हालांकि जो एक कैंडल है ये कहीं ना कहीं एक बुलिश साइन दिखा रही है, तो इसके चलते मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो है मार्केट के प्रीवियस सपोर्ट है, जो कि मेजरली लेवल है 23,800। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल के ऊपर बहुत दिनों से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। हम उम्मीद नहीं करेंगे या फिर हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है या फिर मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, हम वही चीजों पे फोकस करेंगे जो हमको दिख रही है एट प्रेजेंट, जो हमको विजिबल है। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। बट अभी हम बिल्कुल भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट जो है ये इस लेवल से कि बहुत ही ज़्यादा नीचे जाने वाला है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो हम ऐसा कुछ भी प्रिडिक्ट अभी नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था फ्राइडे के दिन। उसके बाद हम समझेंगे कि आने वाले दिन या फिर आने वाले वीक में मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे फ्राइडे का दिन, तो मैंने थर्सडे को एनालिसिस वीडियो बनाया था जिसमें बहुत ही क्लियर कट ये बात आपको बताई गई थी कि मार्केट का ओवरव्यू नेगेटिव है। बट हालांकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट जो है एक बुलिश साइन भी दे सकता है, एक बाइंग साइड का मोमेंटम भी दे सकता है। तो अगर आप मेरा थर्सडे का वीडियो चेकआउट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने बहुत क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट फर्स्ट नेगेटिव स्विंग बना देता है और कहीं ना कहीं हायर हाइज बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो बुलिश है और एटलीस्ट इंट्राडे हाई या फिर उससे ऊपर के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल है। तो अगर आप लोगों ने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में आप ये वीडियोस कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली जो है वो एक दिन पहले ही मार्केट में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम काफ़ी हद तक सही हो पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्लियर पिक्चर रहती है एटलीस्ट माइंड में कि हम लोग अगले दिन क्या-क्या पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं या फिर किस तरीके से ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये थर्सडे के दिन शेयर किया गया था। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी तो डेफिनिटली आप इस मोमेंट को कैप्चर कर पाए होंगे। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट मंडे के दिन यानी कि कल कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 23,800 का लेवल है, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, अब मार्केट इन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करेगा ये हमको नहीं पता अभी के लिए, बट हम जो सोच के चलेंगे वो ये है कि मार्केट में दोनों टाइप का या दोनों साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट ने क्रिएट कर दिया है फ्राइडे के मूवमेंट के बाद वो होगा ये वाला, विच इज 23,750। ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड लेना पसंद करेंगे, और अगर मार्केट इनके ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव ट्रेड भी लेना प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि मंडे के दिन यानी कि कल हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड का ओवरव्यू लेके हम चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एकदम क्लियर कट नहीं है। हालांकि ट्रेंड मेजरली अभी भी नेगेटिव ही है, बट फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद हम इसको एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव ट्रेंड का ब्रेकडाउन या एक नेगेटिव ट्रेंड की अच्छी शुरुआत अभी के लिए फिलहाल में नहीं कह सकते हैं। आने वाले दिन में 1 2 3 दिन और हो सकता है इस वीक के बाद हमको एक और अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाए मार्केट में। बट हालांकि ओवरव्यू नेगेटिव ही है, तो हम डिस्कस करके चलेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। सो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मार्केट
हमको एक अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, तो मार्केट के पास केवल एक ही रास्ता है, वो है कि फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, कहीं पे भी मार्केट खुले हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कोई बहुत ही मेजर गैप अप या गैप डाउन हो जाए 100-200 पॉइंट का। फिर हम जो है रेगुलर प्राइस एक्शन एक चीज होती है, हम उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे और उस हिसाब से ही ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो उसके लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है कि मार्केट फर्स्ट स्विंग हमें एक नेगेटिव स्विंग दे दे। अगर प्रीवियस सपोर्ट्स के नीचे ये स्विंग निकल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास एक कंफर्मेशन रहेगा, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट्स का मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है। और इन लेवल्स पे अगर मार्केट होल्ड कर जाता है और लोअर लोज के साथ हमको एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, जो कि नीचे की तरफ का ही होगा, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है, तो हम प्रीवियस सपोर्ट्स की टेस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट अगर प्रीवियस सपोर्ट्स जो कि फ्राइडे के दिन में क्रिएट किए गए हैं, अगर इनके नीचे फर्स्ट स्विंग में ही ब्रेकडाउन दे देता है, तो बहुत ही अच्छा साइन हो जाएगा। हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्रेसिव एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट ओवरव्यू, जो कि नेगेटिव साइड का रहेगा। और इसमें दूसरी चीज ये है इसी सेटअप में, कि अगर मार्केट मान लीजिए इन सपोर्ट्स के ऊपर भी अगर होल्ड करने की कोशिश करता है, मैं चार्ट क्लियर करके समझाता हूँ, कि मार्केट इन सपोर्ट्स के ऊपर ही अगर होल्ड करने की कोशिश करता है और ऐसे भी अगर कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, तो भी हम जो है एक नेगेटिव साइड का ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं। हमको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का कंसोलिडेशन है, बहुत कम समय का है या बहुत ही टाइम टेकिंग कंसोलिडेशन है, उस हिसाब से हम मार्केट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर प्रीवियस सपोर्ट्स किसी भी हालत में अगर कल टूटता है, तो हमारे पास एक डेफिनेटली अच्छा स्कोप रहेगा मार्केट को कैप्चर करने का। कहीं ना कहीं पॉइंट्स आप देखेंगे तो 750 के आसपास से, और प्रीवियस सपोर्ट जो लगा हुआ है वो है 600 के आसपास। तो 150 पॉइंट का मोमेंटम एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहेगा इंट्राडे में। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, तो हम उसे डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हैं। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा और जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो यही है कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट गैप अप गैप डाउन के बाद एक फर्स्ट बाइंग स्विंग हमको दे देता है। अगर मार्केट हमको एक फर्स्ट बाइंग स्विंग दे देता है, तो हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर पा रहा है। अगर मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर पा रहा है और हमको एक ब्रेकआउट दे पा रहा है हायर हाइस के साथ, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा जो है बुलिश मोमेंटम हमको मिल सकता है। और हम एक हायर एंड पे ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। हम एटलीस्ट 1:2.5 या फिर 3 के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग कहीं ना कहीं बुलिश ही दी है। अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन के बाद भी, तो एक बहुत ज्यादा चांस है कि ये सिनेरियो भी बन सकता है। और इसके अलावा कोई भी सिनेरियो नहीं बनेगा। अगर आप सोचें कि मार्केट जो है पहले लोअर लेवल्स पे जाए और फिर वहां से रिवर्सल दे दे, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा मार्केट का सेंटीमेंट। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट उस लेवल पे नहीं है अभी जहां से वो रिवर्सल दे सके। अगर मार्केट इंट्राडे में जिस लेवल पे स्टार्ट कर रहा है, वो उसी लेवल में कंटिन्यू करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। सो अगर नीचे के लेवल्स की तरफ मार्केट बढ़ना स्टार्ट करता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि नीचे की तरफ ही जाएगा। और अगर हायर लेवल्स होल्ड करने की कोशिश करता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट हायर एंड पे ही जाने की कोशिश करेगा। इस टाइम पे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाए और कहीं ना कहीं हमको एक रिवर्सल दे दे, जिसमें हम इंट्राडे हाइस के टारगेट कैप्चर कर सकें। इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट हम जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सो कल के लिए ये 2 ही सेटअप हैं जो जिनके सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है। तो अगर आप लोगों को ये पहले से पता होगा, तो आप डेफ़िनेटली उस हिसाब से अपना माइंडसेट कर सकते हैं और उस हिसाब से मार्केट को देखने की अ, और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उस हिसाब से आप लोग मार्केट में ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं, मोमेंटम को पकड़ सकते हैं और एक अच्छा पैसा डेफ़िनेटली बना सकते हैं। तो यही 2 सिनेरियोज़ हैं कल के लिए, मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वीकेंड्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। जितना मेरे को आता है, मैं उतना आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शंस सेलिंग, स्पेशली फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इनमें,
तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम और मोबाइल नंबर, आप लोग डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीकेंड्स में हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिस पे मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ जितना भी मुझे आता है, जिसके लिए मैं कुछ भी फ़ीस चार्ज नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल आप लोगों को नॉलेज शेयर करने वाला हूँ और उससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय स्पेंड करा है मार्केट को सीखने में और समझने में, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग बहुत समय स्पेंड करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, समझने में, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डेफिनिटली कॉन्टैक्ट अस। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे है। आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। विल डिस्कस एंड वी विल डिसाइड कि हम कब ये करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कल मैं मार्केट में जो है लाइव आने वाला हूँ सुबह 9 बजे, तो उसके लिए भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं। 9 से लगभग 12 या 2 बजे के बीच में हम रुकेंगे। हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझ के मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मार्केट में क्या-क्या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स या ट्रेड्स हैं, जो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल लाइव में और कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड डे।